देखो बच्चों, exercise 11 point is going to be start. The first question is the diameter of the base of a cone. एक कोन है जिसके बेस का जो डायामीटर है वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर और उसकी जो तिरछी ऊंचाई है स्लांट हाइट का सिंबल ओहो बोलिए स्लांट हाइट का सिंबल क्या है एल है। ठीक है, ये आपकी स्लांट हाइट है एल, ये दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया और डायामीटर कितना दिया है, डायामीटर ऑफ द बेस दैट इज 2r। 2r इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या होगी 10.5 बाई और स्लांट हाइट गिवन है। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, बोलिए सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू फार्मूला पाई आर एल इक्वल, वो बोल दिया पहले भाई पाई की वैल्यू 22/7 पुट करो। ठीक है, और जब हम कहेंगे 3.14 तब वहाँ पे 3.14 पुट कर देना। तो ये हो गया तुम्हारा 22/7। आर की वैल्यू 10.5/2 कन्फर्म। और स्लांट हाइट तुमको कितना दी है, चलिए अब जो कटे काट दीजिए, जो ना कटे उसको 2 1 2 कन्फर्म और 7 1 7, 10 में से 7 गए 3 पॉइंट लगा दीजिए 7 5 अब बच्चों याद रखना 11 इंटू 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगी तो 150 आएगा। बाद में तुमको पॉइंट भी लगाना पड़ेगा। एक्चुअल ये हुआ क्योंकि 15 धाम 150 होता है, यहाँ पॉइंट तुम लगाओगे कन्फर्म। अब ये तुमको 11 इंटू 15 मिला। ठीक है, 15 1 15 एंड 15 1 15 कैरी 1। हाँ सर आइयो 165। आंसर की यूनिट क्या होगी, पूछा क्या था सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया पूछा है। हाँ सेंटीमीटर, क्लियर है, इज देयर एनी डाउट। चलिए अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए वरना आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायामीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर कंफर्म। ध्यान दीजिएगा, ये स्लांट हाइट है आपकी, ये कितना गिवन है L इज इक्वल टू 21 मीटर कंफर्म। और ये आपका डायामीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो 2r की वैल्यू गिवन है कितना 24 मीटर। चलिए क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टीएस से ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस पाई एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एक तो कर्व सरफेस एरिया जिसका नाम पाई आर एल है, और जो उसके नीचे का सर्कुलर पार्ट है जो वृत्ताकार है उसका सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या ले सकती हो, पाई आर कॉमन ले लो, बचा क्या, क्लियर है। चलिए टी से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। आंसर विल बी किसमें, मीटर स्क्वायर में। चलिए पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या बच्चों 2r दिया है, 2r दिया 24
तो आर विल बी व्हाट 12 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल की वैल्यू 21, आर की वैल्यू क्लियर, implies that 22/7 इंटू 12, 21 में 12 ऐड करो, बोलिए 30, सही है ना। अब क्या करना है कि 22 को 12 में मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट आए 33 से मल्टीप्लाई करो। चलो ये तुम्हारा रिजल्ट है। 22 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 2 26। अब इसके बाद 33 से मल्टीप्लाई करो, नीचे तुम्हारा 7 मौजूद है, क्लियर है। तो 264 को 33 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 3 6 जा एंड 3 2 जा 6 और एक 7, सेम है 2 है 11 है, क्लियर है। 8712 बाई 7, 8712 बाई 7 मीटर। देखो बच्चों 8712 को आप डिवाइड करिए कितने से, चलिए 7 मंजा 8 में से 7 गए 1, फिर उसके बाद 14, 1 डाउन होगा 3, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे 0, क्लियर है। बस इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। आंसर है 1244.5 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर 0 बढ़ा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं है। आप पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लेके जाइए, क्लियर। मिटा दें, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इजी है बच्चों। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर है, ये आपका कोन है। अब इसमें क्या दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, बोलिए CSA। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी जो स्लांट हाइट है, जो ये आपकी हाइट दी है स्लांट हाइट L इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, क्वेश्चन मार्क इस पे है, रेडियस पे और TSA पे है। टोटल सरफेस एरिया इज आल्सो क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर। तो आप इसकी जगह पे पाई आर एल इक्वल 300 कन्फर्म। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू गेट करना है, आर की वैल्यू एंड एल इज गिवन व्हाट, दिस विल बिकम 300। जो कटे काट दीजिए, 7 1 जा 7 2 जा कन्फर्म। अब इसके बाद 22 इंटू आर इंटू 2 इज इक्वल टू 308 implies that R will be 308। अगर मल्टीप्लाई है
अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो जब यहाँ से हटाओगे तो इक्वलिटी के बाद वो डिवाइड में बदल जाता है। तो ये हो गया 22 इंटू 2, कन्फर्म। अब काटिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, कन्फर्म। बोलिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा। अब बताइए 22 को जब 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 साते 154 होता है। 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई करोगी तो यू विल गेट 154। अब आपको क्या मिला? फाइनल रिजल्ट R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लिखना ना भूलना, गलती से स्क्वायर मत लिख देना और छोड़ भी मत देना, वरना एक नंबर आपका कट सकता है। अब क्वेश्चन क्या था बच्चों? रेडियस ऑफ द बेस आपको मिल गया। अगर यही पूछा जाता कि व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द बेस, अगर क्वेश्चन ये रहता, बोलो, रेडियस मिल गया तो व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द बेस? हाँ, 14 सेंटीमीटर। बहुत होशियार रहना इस सब्जेक्ट के अंदर, दुनिया का सबसे हसीन सब्जेक्ट है, ठीक है। ये अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया तो याद रखना, वो है ना, चाहे दुनिया हो खफा, क्या है तेरा फैसला, यह है मेरा फैसला। ये इतना आपको इम्पावर करेगी, इतना ताकत देगी कि समझ लीजिए डॉक्टर जो मेडिसिन देता है ना वो कम पावर वाली हो जाएगी, और ये आपको इतना बूस्ट करेगी कि इसका अंदाज़ा तभी होगा जब आप 10th की मैथमेटिक्स ऐसा पढ़ लीजिए कि RS अग्रवाल और RD शर्मा का कोई भी क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व, और अगर 12 तक मैथ पढ़ लिए तब तो समझ लीजिए कि ठीक है, तुम कोई और में बदल जाओगे, वो कोई और में बदल जाएगा। चलिए, अब इसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन की बात आ रही बच्चों। बेटा तू वापस आ जा भाई, अब चलो आगे आगे। हाँ बच्चों, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, TSA ऑफ कोन, फार्मूला मालूम है, पाई R, यही है ना? अब R आपने गेट कर लिया कितना? 7 सेंटीमीटर। इम्प्लाई दैट 22/7 इंटू L की वैल्यू वाट, R की वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कटे काट दो। इम्प्लाई दैट 22, 14 में 7 ऐड करोगी 20 इक्वल 21 ज़ा 42, और ये भी 42, 462 सेंटीमीटर square is the total surface area of the cone. Dear students, today we are going to solve question number 4 of exercise 11.1. हाँ, तो it doesn't matter. 12. A conical tent is 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट है जो 10 मीटर ऊंचा है, और उसका जो बेस का रेडियस है वो 24 मीटर है। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, उसकी स्लांट हाइट आपको गेट करना है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हाइट की वैल्यू है h इज इक्वल टू 10 मीटर, और जो रेडियस है R इज इक्वल टू, आपको मालूम होना चाहिए कि AOB एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। कंफर्म? तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहीं पे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। सपोज दैट इट इज A एंड O एंड B। यह आपको मालूम है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको
इस चैप्टर में स्लांट हाइट बोला गया है जिसका सिंबल एल है, कंफर्म। और एओ जो एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हाइट बन रही है इसका सिंबल एच है और ये आपका रेडियस कंफर्म है। अगरचे पाइथागोरियन थ्योरम में ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। क्लियर है? ओके। तो आपको मालूम है कि भाई एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का स्क्वायर यहाँ पे स्लांट हाइट ऑफ द टेंट विल बी व्हाट है, ये हमेशा ध्यान रहे। याद रखना मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यू मस्ट राइट व्हाट इज गिवन, क्या दिया है उसको लिख लीजिए, एंड व्हाट हैव यू टू फाइंड, क्या पता करना है उसको भी लिख लीजिए। अगर इतना इंतज़ाम आप कर ले रहे हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, माइंडी स्टूडेंट, जीनियस स्टूडेंट। क्लियर? चलिए, तो इम्प्लाई दैट यहाँ पे आप देख रहे हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है बच्चों? तो 10 के ऊपर स्क्वायर है, आर की वैल्यू क्या है? स्क्वायर। और बहुत पहले से आप जानते हैं, ठीक है, बचपन से आप जानते हैं कि 10 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 10 होता है, 10 इंटू 10, और इसकी भी मीनिंग 24 इंटू 24 होती है। 10 10 100 होता है और 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 576 से। क्लियर? अब 100 में 576 ऐड करोगे तो 676 हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि भाई एल स्क्वायर इज इक्वल टू 676 आ गया। क्लियर? तो एल इज इक्वल टू, यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो ये इसको रूट में डाल देता है। क्लियर? और 676 का जो स्क्वायर रूट होता है व्हाट? यस, 26। क्लियर है? 24 का स्क्वायर 576 और 26 का स्क्वायर 676। क्लियर है? अब किसकी वैल्यू मिली आपको? एल की वैल्यू। एल इज इक्वल टू आपको मिल गया, एल इज इक्वल टू 26। फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इस टेंट को बनाने में जितनी क्या नाम है कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी। कैनवस क्या होता है मालूम है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनवस? माही? यू डोंट नो? यस, नदा एंड नबा। ठीक है, बोल दीजिए। यस, माहम, डू यू नो? बोलो। कपड़ा, हाँ, मोटा कपड़ा। ठीक है। तुमने कैनवस की बॉल देखी है ना? देखी कि नहीं देखी है? सानिया मिर्जा को देखी हो खेलते हुए? तो वो कौन सा, किस कपड़े का बना था? कैनवस का। तो एक मोटा, ठीक है, थिक शीट होती है, मोटी चादर, वो इसलिए इसको बनाने में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब उसको रिक्वायर्ड कैनवस है तो क्या निकालना है? उसका सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। उससे भी पता न चले तो यहाँ देख लीजिएगा मीटर स्क्वायर है। जब मीटर स्क्वायर है तो इट मीन्स यू विल हैव टू गेट सरफेस एरिया। क्लियर है? तो चलिए, नहीं रुकिए 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 रुकिए, अभी नोट मत करिए। इसका सेकंड पार्ट, रिक्वायर्ड, क्या पूछा था? रिक्वायर्ड कैनवस, रिक्वायर्ड कैनवस। अब रिक्वायर्ड कैनवस का मतलब है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, जिसका फार्मूला है बच्चों पाई आर एल। क्या पाई की वैल्यू दी है कि नहीं दी है? तो पाई आर एल तो 22/7, आर की वैल्यू क्या है और एल की वैल्यू क्या है? 26 से। क्लियर हो गया? अब इसके बाद 22 में 24 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 26 से मल्टीप्लाई करिए,
ठीक है, व्हाट यू विल गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल हैव टू डिवाइड बाई 7। क्लियर? चलिए यहाँ तक। तो इसका आंसर किस में लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है वो 70 रुपीज़ आ रही है। तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा डिवाइड करने के बाद यू विल हैव टू मल्टीप्लाई अगेन बाई 70। देखो बच्चों, अब इसमें पूछा है कॉस्ट ऑफ कैनवस, कॉस्ट ऑफ कैनवस, और दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है? 70 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपीज़ है, तो इतना मीटर स्क्वायर तुम्हारे पास है। ठीक है, तो उतना मीटर को निकालने के लिए 70 से क्या करोगी? मल्टीप्लाई। कन्फर्म है ना? तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26, इसी में बच्चों मल्टीप्लाई करो कितने से? ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे 7 है, 7 टेंजा 70 होता है। अब बच्चों 22 में 24, 26, 10 में जब मल्टीप्लाई करोगी तो यू विल गेट 137। क्या लिखोगी? रुपीज़ लिखोगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।